हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मैथ्स के बेहद ही शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं, जिसमें जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग ट्रिक देखेंगे। इसमें हम लोग दो ट्रिक समझेंगे। एक ट्रिक वो होगा कि वैसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे 55 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, 45 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, या 35 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो एक तो हम लोग ये समझेंगे। सेकंड हम लोग समझेंगे कि हमको अगर 11 या फिर वैसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आता हो, मतलब जैसे 31 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर क्या होगा, 51 का स्क्वायर क्या होगा, फिर वैसे ही 61 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि 11 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 32 इंटू 11, मतलब 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 52 इंटू 11 इसका क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे है जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एवरेज निकालना, जैसे सपोज 1 से लेके 50 तक का एवरेज हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका तो एक सिंपल ये होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, मतलब सारे को ऐड करके जितना नंबर उसे डिवाइड करना है। लेकिन वो तो हो गया एक लेंदी प्रोसेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 5 वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हम लोग ये दोनों मिटा देते हैं। इसमें 55 इंटू 55। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 में एक ऐड कर देंगे तो 6 हो गया, और 6 5 जा 30। ये जो इसका आंसर हो गया, जो आया ये आंसर हो गया। ठीक है, वैसे अगर 25 इंटू 25 है, जैसे सॉरी 45 इंटू 45, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं 45 इंटू 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25 आ गया, 25 आ गया। फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 25। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर वैसे ही हम लोग 35 इंटू 35 अगर करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में इसमें एक जोड़ देंगे तो 4 हो गया, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12। तो वैसे अगर 35 गुना 35 करना हो तो ये क्या हो जाएगा, 12 25। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम में हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं। एग्जाम में क्या करेंगे, सबके लास्ट में 25 आ रहा है और हमेशा 25 आएगा। 25 ना आए तो 5 तो जरूर आएगा। तो अगर छोटा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 25 लिख देंगे, सब में लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में, तो एक बढ़ा दिए तो 4, और 4 तिहाई 12, एक बढ़ा दिए 5, और 5 चौक 20। ठीक है, एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़े। तो ये था 5 का निकालने का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे 31 इंटू 31 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वही नंबर, तो यहाँ पे लिखे 31 इंटू 31। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कुछ नहीं करना, बस लास्ट में शुरू में 1 लिख देना है। ठीक है, 1 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना हुआ, 6, और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे 41 लिए, 41 इंटू 41, इसका 41 का स्क्वायर। इसमें क्या कि कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को बस ऐसे ही लिख दिए, 1 था 1 लिखा गया। फिर उसके बाद क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा जोड़ने पे, 8, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका हो गया 961, इसका हो गया 1681। वैसे ही था 51 इंटू 51, तो इसमें क्या करेंगे, ये 1 का 1 हो गया। ठीक,
फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 होता है, तो 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0, एक कैरी रह गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 और 1 26, तो क्या हो जाएगा 2601। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट में बताइए। तो दो हम लोग समझे, अब हम लोग तीसरा समझेंगे जो कि हमने मिटा दिया, लेकिन वो हम समझेंगे कि जिसके अंत में 1 हो और उसको किसी से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, देखते हैं उसको भी। तो लिखना चाहे तो लिख लें, बाकियों का आप खुद से भी एग्जाम्पल देके कमेंट में बता सकते हैं कि 71 गुने 71 क्या होगा, 81, 91। ठीक है, 101 का भी निकल सकता है। जैसे अगर 101 का हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1, ठीक है, फिर 10 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया 20, तो 20 का 0, 2 बच गया। फिर 10 और 10 क्या होता है 20, 20 और 2 22, तो इसका आंसर 22। लेकिन नहीं, इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 मिनट, इसमें होगा। देखिए हमने गलती कर दी है यहाँ पे क्या कर दिए, पहले 1 हो गया, 1 था 1 लिख दिए। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 10 और 10 क्या होगा, 10 और 10 20 होता है, तो 20 का 0 बच गया 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था ना, हमने ऐड कर दिया था फिर से, लेकिन मल्टीप्लाई करना था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया, मतलब इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने 2 सीखा, एक वैसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर, एक वैसा नंबर जिसके लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं, और अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग समझेंगे वैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसका एक नंबर, जैसे सपोज 32 इंटू 11 हो, या 66 इंटू 11, मतलब किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, किसी भी नंबर को। तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 32 इंटू 11। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट है, मतलब ये 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, और इन दोनों को सम कर देंगे तो इसका 352 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमको 66 को 66 नहीं 65 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 66 को अगर 11 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पे 6 है, 6 लिख दिए, यहाँ भी 6 है, 6 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो उस 12 को क्या करना है, उस 12 को यहाँ 12 ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो 12 नहीं लिखना, क्योंकि इस 12 का एक ही डिजिट दिखाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, तो इसका हो जाएगा 726। अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले 6 था तो 6 लिख दिए, अब इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2, एक कैरी बच गया, और 6 था यहाँ तो 6 और 1 7। इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझने में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 81, इसमें क्या करेंगे, सॉरी 81 इंटू 11, इसमें क्या करेंगे 1 है, 1 लिख दिए, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 हो गया, फिर 8 था तो 8 लिख दिए, तो 891 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग करके देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, 1 8, फिर क्या हो जाएगा 8 8 8, हेलो, देखो तो हम लोग यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे 81 नहीं होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। ठीक है, तभी तो आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, यहाँ पे 11 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए था 1, और फिर यहाँ पे 8 1, फिर यहाँ पे 8, और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और ये ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का आंसर सेम आ रहा है, मतलब हम लोग ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं एग्जाम में, इसके तहत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले एक गलती कर दी कि यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक थे जिनको हम लोगों ने समझा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ए नंबर विच
ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5, उसका स्क्वायर सीखा। फिर वैसा जिसका 1 था उसका स्क्वायर सीखा। फिर कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी नंबर, उसको 11 मतलब 2 डिजिट का, उसको 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक, जिसमें सेकंड भी नहीं लगा, मिनट तो बात ही छोड़ दीजिए, तो उसको हम लोगों ने समझा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। फिर ऐसे मैथ्स के दूसरा शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आएंगे जिसमें एवरेज बताएंगे, ठीक है। उसमें एवरेज के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। एक नंबर को जैसे हमको बोल दें कि 1 से लेकर 50 तक में जितना भी नंबर है उन सब नंबर का ऐड क्या होगा, तो उसका ट्रिक जानेंगे। इस वीडियो में समझना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का लेंथ भी लगभग 10 मिनट ही रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।